नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग जर्नी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस अद्भुत यात्रा पर। चलें शिखर की ओर। आज की टिप शेयर करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उसके बाद आपको क्या करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना है अपने रेगुलर टेम्पलेट पर, और यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा भी ठीक लगे। पर नियम से इस सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है फॉर एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आत्मचिंतन, कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, और उस टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है वो इस चार्ट पर लिखना है, और उसके बाद बनाना है अपना संबंधित प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। ये समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा ये निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपका ये टारगेट मीनिंगलेस, अर्थहीन रह जाएगा। तो आपको एक तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा और आगे की कार्रवाई, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि टारगेट अचीव कर लेना यानी यात्रा के चरण का अंत, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। किसी भी टिप को अच्छे प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो अक्सर कहा जाता है कि मैं हूँ ना। तो बस अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, बिंदास। आगामी सप्ताह में आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशिष्ट योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं है, तो बस पहला सेक्शन, इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है ये टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है ये तो मित्रों कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो उनमें संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड किए बिना आप आगे ना बढ़ें। चलिए अब हम आते हैं आज के टिप पर। आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की यात्रा अपने साथ कभी कभी अकेले पल ला सकती है, जो इसे कुछ उबाऊ या निराशाजनक भी बना सकते हैं। अपने दोस्तों, सहकर्मियों या परिवार के सदस्यों में से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आत्मविकास के लिए समान रूप से महत्वाकांक्षी हो। यह यात्रा को और अधिक मजेदार और संपूर्ण बनाता है। किसी को नहीं जानते? फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म आजमाएं, लेकिन सावधानी के साथ। आइए इस टिप पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में हर व्यक्ति वही ट्रेनिंग वीडियो अपने अपने डेस्क पर देख रहा है, और सभी पूरे ध्यान से, तल्लीनता से पूरा समय देते हैं, समझते हैं और फिर वापस आकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो कब तक उनके साथ रहेगा? जरा सोचिएगा। अब इस दृश्य की तुलना एक पारंपरिक सीखने के माहौल से करें, जहां लोग ग्रुप में सीखते हैं, अपने साथियों के साथ विचारों पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे को कौशल सिखाते हैं जिसमें उन्होंने निपुणता हासिल की है। स्वाभाविक है कि किसी भी नई चीज़ को ये लोग न केवल जल्दी सीखेंगे, परंतु उस शिक्षा को अधिक समय तक रिटेन भी कर पाएंगे। ये तो साधारण तुलना हो गई अकेले अकेले या किसी के साथ बैठकर सीखने की।
जरा गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के दो लाभ होते हैं। एक तो जब आप किसी के साथ चर्चा करते हैं तो आपने जो कुछ भी सीखा है उसको दोहराते हैं, जिससे आपको उसे याद रखने में मदद मिलती है, रिवाइज हो जाता है। दूसरा, यह विचार विमर्श एक तरफा नहीं होता है, डिस्कशन होता है, बात से बात निकलती है, आपके मस्तिष्क में विषय पर स्पष्टता बढ़ती जाती है। सीखने में स्पष्टता और सीख को याद रखना, क्लैरिटी लर्निंग एंड रिटेंशन, इन दोनों में गहरा संबंध है। स्वाभाविक सी बात है, जो विषय आपको ठीक से समझ में ही नहीं आया उसमें याद क्या रहेगा। मित्रों, अब मैं जो आगे बात करने जा रहा हूं वो आज की टिप से भी एक कदम आगे, क्योंकि हमारी सेल्फ डेवलपमेंट की यात्रा केवल ज्ञान अर्जित करने से कहीं आगे ले जाती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने सुना होगा अबाउट व्हाट वी कॉल अकाउंटेबिलिटी बडी या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ये क्या होता है? देखिए, आत्मविकास की सबसे पहली आवश्यकता होती है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ये आपको तैयार करती है टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं। निस्संदेह यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, कठिन है परंतु संभव है। इसको आप थोड़ा सुगम कैसे बना सकते हैं? अभी जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यदि हम एक व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर्सनल गोल, और उसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक उत्तरदायित्व पर भरोसा करते हैं, यानी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। इसे हम और मजबूती प्रदान कर सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। जब हम अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ साझा करते हैं और उन्हें अधिकार देते हैं कि हमसे इस विषय पर पूछताछ कर सकते हैं, तो अब हमारे पास उनके प्रति बाहरी जवाबदेही होती है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का सीधा मतलब ये है कि मैं किसी और व्यक्ति को अधिकार देता हूं कि वो मुझसे प्रश्न कर सकता है। मैं अपने को उसके प्रति जवाबदेही बनाता हूं। ये एक पारस्परिक व्यवस्था है, व्हाट वी कॉल म्यूचुअल। अनडाउटेडली ये व्यवस्था मूल्यवान रिश्ते बनाने में आपकी मदद करती है। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ता है। इसके द्वारा आप अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को ओपन कर देते हैं। अब सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इससे आपको सफलता होने की संभावनाएं नाटकीय रूप से कई गुना बढ़ सकती हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि ये पार्टनरशिप आपको आपके लक्ष्य तक ले जा रही है और आपके अपेक्षित परिणामों में वृद्धि कर रही है। एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने से आपके लक्ष्यों के लिए प्रभावी रास्ते की संभावना बढ़ जाती है। जब आपके पास साथी का बैकअप और ताकत हो तो अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी लेना आसान हो जाता है। आपको इस तरह की जिम्मेदारी के लिए आवश्यक सहयोग और दृढ़ संकल्प मिलता है। अब मैं आपके साथ एक अप्रोच शेयर करता हूं एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप के लिए। अपनी कार्य योजना को पहचानें। Identify your action plan. साझेदारी शुरू करने से पहले अपने और अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के लिए एक्शन प्लान को निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है एक प्रभावी शुरुआत के लिए। जब आप स्पष्ट एक्शन प्लान के साथ शुरू करते हैं तो आपको आगे बढ़ने का साहस मिलता है। यदि आप केवल एक योजना तैयार होने की प्रतीक्षा करते रहें और उस पर कुछ कार्रवाई ना करें तो इससे आपकी इच्छा शक्ति ही कम होगी। आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की चपेट में आ सकते हैं। पहला कदम उठाने के लिए एक अच्छी कार्य योजना बनाने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना एक अच्छी अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप की शुरुआत है। यथार्थवादी बने। Be realistic. जब एक आदर्श अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होने की बात आती है तो आप दोनों को अपनी योजनाओं के साथ यथार्थवादी होना होगा। दोनों के लिए जानना जरूरी है कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। आपको ईमानदार रहने और एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की ज़रूरत है। यदि कोई रुकावट, कोई समस्या आती है तो उसे व्यवहारिक रूप से लेना होगा। आप इस बात को समझें और अपने साथी को भी उसके लक्ष्यों के साथ यथार्थवादी बनने में मदद करें। अपनी यात्रा को कई चरणों में विभाजित करके
आगे ले जाने के लिए एक समय में एक लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप में से कोई भी कमज़ोर पड़ता है तो आप एक दूसरे का समर्थन करें। एक दूसरे को चुनौती दें। Challenge each other. अरे ये क्या हो रहा है? बात तो आपसी सहयोग की हो रही थी, ये चुनौती की बात कहाँ से आ गई? साथियों, ये वैसी चुनौती नहीं है। इसका सकारात्मक पहलू समझिए। चुनौतियाँ हमेशा आपको ट्रिगर करती हैं, एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक की तरह। जवाबदेही संबंध में भी यही स्थिति है। जब आप माइलस्टोन्स के लिए एक दूसरे को चुनौती देते हैं तो आपकी प्रतिस्पर्धी भावना और इच्छा शक्ति, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और विल पावर ट्रिगर होती है और आप आगे बढ़ते हैं। उस माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए आपका 100% प्रयास होना चाहिए, जिसे आपका साथी स्वीकार कर सके कि हाँ, आपने पूरा प्रयास लगाया है। यदि आप उसे विफल भी रहते हैं तो वो ईमानदारी से आपको बताएगा कि उसने कहाँ पाया कि आप गलत हुए या ट्रैक से हट गए, और आप भी उनके लिए ऐसा ही करेंगे। तो एक दूसरे को चुनौती देना और प्रोत्साहित करना, दोनों काम करने। विश्वसनीय बने। Be trustworthy. एक आदर्श अकाउंटेबिलिटी रिलेशनशिप में अन्य गुणों के साथ साथ कमिटमेंट और फेथफुलनेस, प्रतिबद्धता और परस्पर विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे निस्संदेह आप एक भरोसेमंद वातावरण बनाने में सफल होते हैं। एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक भरोसेमंद व्यक्ति होता है, और भरोसा ना तो एक तरफा होता है और ना ही कंडीशनल। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन तो है, और वो है म्यूचुअलिटी, पारस्परिकता। जब आप इस पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्ध होते हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से वफादार हों और एक दूसरे को निराश ना करें। बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करने में सच्ची दिलचस्पी लें। यद्यपि प्रतिबद्धता अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, व्यक्ति की उम्र, लिंग, लक्ष्य और उनके साथ आपका संबंध भी मायने रखता है। अक्सर ये कहा जाता है कि इन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है जो मायने रखती है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हाँ, यद्यपि प्रतिबद्धता सबसे ज़्यादा मायने रखती है, परंतु यह सब भी अत्यंत संवेदनशील पहलू है। क्योंकि अगर आप दोनों लोगों में बहुत अधिक अंतर है तो वो एक आत्मीयता, वो अंडरस्टैंडिंग वो नहीं आ पाती। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में काफ़ी असमानता है तो हीन भावना को जन्म दे सकती है। इसी प्रकार यदि दोनों की एजुकेशनल बैकग्राउंड काफ़ी भिन्न है तो आपकी सोच में भी वो भिन्नता नज़र आती है, उसकी संभावना आती है कि वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करे। वापस कमिटमेंट की बात करते हुए मैं दोहराना चाहूँगा कि निस्संदेह कमिटमेंट सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है, अनडाउटेडली। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय करें। हाँ, एक बात और, यह बात ध्यान में रखकर चलिए कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है और आवश्यक नहीं है कि संबंध बहुत लंबा चल सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है। और इसके लिए विभिन्न गोल्स के लिए विभिन्न अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक गोल कोई शोध पत्र लिखने के लिए है और दूसरा गोल आपकी फिटनेस के बारे में है, वजन कम करना है या बढ़ाना है, तो इसमें अलग अलग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, दैट्स क्वाइट नेचुरल। मित्रों, अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप बहुत संवेदनशील होती है। शुरू में आप बहुत उत्साहित होकर आगे बढ़ते हैं, परंतु यदि यह संबंध ठीक नहीं चल पा रहा है या आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं तो इसके विषय में बातचीत करें और वास्तविकता को स्वीकार करें। एक नाकाम संबंध को कृत्रिम रूप से निभाने की कोशिश केवल निराशा एवं द्वेष को ही जन्म देगी। ईमानदार होना सबसे अच्छा होता है। आज की बात समाप्त करने से पहले मैं एक अफ्रीकी कहावत दोहराना चाहूँगा, यदि आप तेज़ी से जाना चाहते हैं तो अकेले चलें, यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलें। सोचिएगा। साथियों, मुझे आशा है कि आपको आज के टिप से आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो चलिए अब इस टिप पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन उससे पहले
एक ज़रूरी काम। जी हाँ, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलेंगे अगले सप्ताह, अगले शनिवार को रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।